कन्हैया रोने लगे, कहने लगे मैया मैंने माटी नहीं खाई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने कहा नाहं भक्षतां सर्वे मिथ्याभिशासिनः यदि सर्वति समक्षं पश्यन् मे मुखम्। मैया मैंने माटी नहीं खाई है, क्यों हमको मार रही है? तो तुरंत सामने मोहरो फाड़ो, और 3 लोग जामे दर्शाए। भगवान ने अपने मुख को खूब जोर से फैलाया और 3 लोग उनके मुख में दिखाई पड़ा। तब विश्वास यशोदा को आयो, ये तो पूर्ण ब्रह्म कहायो। तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। गोविंद ने जैसे मुख को खोला तो देखा क्या? मैया मेरे मुख में, भगवान श्री कृष्ण के मुख में मैया विराजमान है। कहीं मिट्टी नहीं है, पूरा ब्रह्मांड। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पूरा ब्रह्मांड भगवान कन्हैया के मुख में दिखाई पड़ रहा है। मैया लाला के मुख को देखा तो देखती ही रह गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अगणित विशस शिव चतुरा, सूर्य को देखा, चंद्रमा को देखा, शिव को देखा, ब्रह्मा को देखा, पहाड़ को देखा, नदी को देखा, अनेक प्रकार के समुद्रों को देखा। आज तक मैया यशोदा ऐसा न कहीं देखी थी न कहीं सुनी, क्योंकि भगवान की माया बहुत बड़ी बलवान है। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो देखी माया सब विधिगारी, देखी माया सब विधिगारी, अति समीप जोरे कर खारी, अति समीप जोरे कर खारी। तब पुलकित मुख वचन आवा, तब पुलकित मुख वचन सबका नियंता मान लिया। ये साक्षात नारायण है, सबका कल्याण करने के लिए ब्रजमंडल में अवतार हुआ। कहा प्रभु आपको नमस्कार है। भगवान ने कहा वाह, हम तो यहाँ पर आए हैं माखन मिश्री खाने के लिए, और ये हमको भगवान समझ रहे हैं। अगर भगवान समझेंगी, भगवान कहाँ बैठते हैं? अलमारी में। हमको अलमारी में बैठा देंगी और दूर से मक्खन मिश्री का भोग लग जाएगा। तो जो हम लीला करने आए, सारा लीला मेरा अधूरा रह जाएगा। ऐसा मन में विचार करते हुए भगवान ने अपनी माया को खींच लिया। मानो मैया यशोदा भूल गई
कि मैं क्या देख रही थी, सब कुछ विस्मित होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। लाला को गोद में लेकर के दूध पिलाने लगे। भगवान ने ब्रजरज क्यों खाई? भगवान ने सोचा मेरा अवतार रजोगुण प्रधान है, आगे बहुत से रजोगुणी कार्य करने हैं, इसलिए लाला ने मिट्टी खाई। संस्कृत साहित्य को पृथ्वी क्षमा कहा गया है साहित्य में। आगे ग्वाल बालों के साथ खेल में कभी मेला वो अपमान करेंगे, इसलिए लाला ने मिट्टी खाई। तीसरा, इस अवतार में पृथ्वी का भार उतारना है, इसलिए भगवान ने ब्रजरज खाई। भगवान ने सोचा इस समय ब्राह्मण लोग शुद्ध सात्विक कर्मों में लगे हैं, आगे उन्हें असुरों का संहार करना है, राजस कार्य करना है, इसलिए लाला ने ब्रजरज खाई। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद भगवान और बड़े, भगवान को जानना है तो ज्ञानी बनना पड़ेगा। ज्ञानी होना चाहे तो घमंड को दूर करी, धनी बनना चाहे तो धर्म को बढ़ाए जा, भाग लो चाहे तो भाग बुरे कर्मन ते, अपना लो चाहे तो प्रभु शरण आए जा। जीवन जो चाहे तो जीव पे दया करी, यदि बनना चाहे तो इंद्री बस लाए जा, नाचने चाहे तो नाच नटवर आगे, गाने चाहे तो गोविंद गुण गाए जा। भगवान और बड़े हो गए। मनसुख बलदाऊ भैया सबको एकत्र किया, कहा भैया अब हम चोरी करेंगे। कहा चोरी करोगे? अरे तनिक पढ़ना लिखना सीखता, चोरी की बात तुम्हारे दिमाग में कहां से आ गई? कन्हैया ऐसा क्यों करते हो? कहा धन दौलत की चोरी नहीं करेंगे। कहा फिर? कहा केवल मक्खन की लूट करेंगे और कुछ नहीं। कहा क्यों? कहा हम बड़े परिश्रम से गैया को ले जाकर के चराते हैं, दूध निकलता है, मक्खन बनता है और उसको हमारी यहाँ की गोपियां ले जाकर के मथुरा में बेचती हैं। उनके यहाँ के सैनिक मंत्री जितने हैं सब खा खा करके हष्ट पुष्ट हो रहे हैं, हम सब दुबले पतले हो रहे हैं। भक्तेश्वर भगवान की जय हो। कहा ठीक है भैया, जैसा मन करे वैसा कर। ऐसा मन में विचार करते हुए एक चौर प्रसार मंडली की समिति बना ली। चौर प्रसार मंडली की समिति बन गई। घर में जाते बछड़े को खोल देते, गोपियां बछड़े पकड़ने के जाती, चुपके से घर में हल जाते और मक्खन की लूट कर। पनघट पे जाते मटकी फोड़ देते, दूसरी मटकी लेने के लिए गोपी जाती तो घर में हल करके मक्खन की लूट कर देते। सारे आंगन में मक्खन को बिखेर देते, चारों तरफ जब बिखेर देते गोपी घर में आती, कौन ऐसा चोर है जो हमारे मटकी को फोड़ देता, माखन को बिखेर देता? कौन ऐसा चोर, इसको हम आज पकड़ेंगे, देंगे पता लगाएंगे। एक गोपी छिप करके बैठ गई घर में। आज चौर प्रसार मंडली के साथ गोपी के घर में भगवान प्रवेश कर गए। जब प्रवेश किया तो क्या हुआ? नीचे मनसुख दादा, उनके ऊपर ग्वाल के ऊपर बलदाऊ भैया, उनके ऊपर कन्हैया, सिकहार पर मटकी रखी, सिकहार से मटकी उतारी, स्वयं मक्खन खा रहे, नीचे ग्वाल बालों को बंदरों को खिला रहे। ऐसा देख करके गोपी दौड़ी दौड़ी आई, दौड़ी दौड़ी आकर के तुरंत जैसे आवाज लगाई तो उससे सबसे पहले ग्वाल भागा, मनसुख दादा भगे और बलदाऊ भैया भगे
और एक कन्हैया वो है मटकी सिकहर पकड़ लटका रहे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की सिकहर पकड़ के लटका रहे। ऐसा देख करके वाह कन्हैया तू ही चोर है, उतारा तू ही मेरे घर का माखन रोज खाता है, मटकी फोड़ता है, चलो आज तुम्हें बताती हूँ। कन्हैया बहुत सफाई करने लगे, नहीं गोपी सच में मैंने मक्खन नहीं चुराया, मटकी नहीं फोड़ी, बछड़ा नहीं खोला, तमाम सफाई दिया, लेकिन जो है गोपी मानने को नहीं तैयार। घूंघट निकाला, भगवान के हाथ में पकड़ा और पकड़ करके गोपी कन्हैया को लेकर के चलने लगे। अरे गुजरिया में बरसाने की, गोपी कहते हैं कि गुजरिया में बरसाने की, मारे डंडन तू रही हो पंजरिया, गुजरिया में बरसाने की, मारे डंडन तू रही हो पंजरिया, गुजरिया में बरसाने की, मारे डंडन हो गुजरिया में बरसाने की। गोपी लेकर के चली, चलो आज मैं तुम्हारी पंजरी तोड़वा लो। अब कन्हैया का हाथ पकड़े चल रही है, कन्हैया रो रहे, चल रही गोपी धीरे धीरे। जब तो रास्ते में भगवान ने बहुत बढ़िया सुंदर खेल रचाया। खेल क्या रचाया? उसी गोपी का लाला पीछे आ रहा था। आज हमारे कन्हैया पकड़ जाए, पीछे पीछे आ रहा था। गोपी से भगवान ने कहा, अरे गोपी हमारे हाथों में वेदना होने लगी, इस हाथ को छोड़ करके गोपी इस हाथ को पकड़ ले। कहा ठीक है। गोपी ने जैसे इस हाथ को छोड़ा, तैसे भगवान ने उसी लाला के हाथ को गोपी के हाथ में पकड़ा दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और पीछे से कन्हैया पहुंच गए नंद भवन, मैया से कुछ तकरार करने लगे। इधर गोपी पहुंची मैया यशोदा के भवन में पहुंची, पहुंच करके कहा यशोदा, कहा क्या बात है? कहा तुम्हारा लाला हमारे घर में जाता है, माखन खाता है, मटकी फोड़ देता है। अरे कहा कि करिएवा भगवती फूक करें, कहा कि किसका हुआ ना सुनो। ऐसा कह करके जब आई तो कहा क्या है? कहा देखो तुम्हारा लाला हमारे मक्खन को खाता है, मटकी को फोड़ देता है। अरे कहा गोपी तनिक घूंघट उठा करके देख, मेरा लाला है कि तेरा लाला? और इधर भगवान यशोदा मैया के पीछे खड़े हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहा मेरा नहीं तेरा ही लाला है। जब से घूंघट उठाया देखा उसी का लाला। गोपी लज्जित होकर के जाने लगे, कन्हैया देखने लगे। जाते समय गोपी ने कहा, अरे कन्हैया अगर तू आज के बाद हमारे घर में आया, मक्खन चुराया, मटकी फोड़ी, यह शिकायत मैं राजा कंस से करूंगा। भगवान जान गए गोपी नाराज हो गए। गोपी को नाराज जान करके भगवान ने क्या किया? बंसरी अपनी निकाली और ओठ पर लग गई और बंसी बजाने लगे भगवान। क्या? आयु हो बड़े भोरे दही लेके, आयु हो बड़े भोरे दही लेके, आयु हो बड़े भोरे दही लेके, आयु हो बड़े भोरे दही लेके। ऐसा भगवान की बंसी निकली, होठ से लगी बंसी, कहती है आयु हो बड़े भोरे दही लेके। गोपी तुरंत लौट पड़ी और कन्हैया की तरफ टक्कर के कहने लगी, आऊंगी मैं बड़े भोरे दही लेके, आऊंगी बड़े भोरे दही लेके, आऊंगी मैं बड़े भोरे दही लेके, आऊंगी मैं बड़े भोरे दही लेके।
मैं जरूर दही लेकर के आऊंगा। प्रेम दीवारी गोपी कह करके अपने घर को चली गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान जब और बड़े हुए तो एकदा गृहदासी सूय गोदानंद गेहिनी और कर्मांतर नियुक्ता सो निर्मंथनम स्वयं दधी। बहुत दिन का दही इकट्ठा हुआ था। दासी कहीं चली गई देने पर काम करने के लिए। मैया यशोदा ने मन में विचार किया कि आज मैं अपने हाथ से दही मंथन करूंगा। खूब बड़ी मटकी में सारा दही इकट्ठा किया, मथानी ले लिया और मथानी ले करके बैठ गई दही मंथन करने के लिए। इधर कन्हैया भूखे, लाला को स्तनपान भी कराने लगी। जब दही मंथन करने लगी तो स्तन निकलने लगे। भगवान के दूधपान करने में व्यवधान उत्पन्न होने लगा। भगवान मन में विचार करते हैं देखो हमारे तो भूख लगी है, दही मंथन में मस्त है। दही मंथन करते समय मैया यशोदा का जूड़ा खुल गया, कंचुक बंधन टूट गया, दही मंथन में लगी हुई है। इतने में रोहिणी मैया आई। कारे यशोदा तुम लाला से हमेशा तकरार ही करती रहोगी। देखो चूल्हे पर रखा दूध उबल रहा है। लाला को नीचे बिठा करके मैया चली गई दूध को शांत करने के लिए। मैया ने कहा वाह दूध प्यारा कि पूत, मुझसे प्यारा जब दूध है तो हमको छोड़ करके चली गई, दूध को शांत करने लगी। तो कहा ठीक है आज माखन की चोरी हमारे घर में। वो वृंदावन बिहारी लाल की। सारे बंदरों को बुलाया, बाल वालों को बुलाया, आ जाओ सब लोग। कहा क्या है? कहा हमारे यहाँ आज लूट करना। मटकी रखी हुई थी, दही भिगोया जा रहा था। भगवान ने क्या किया? आंगन से एक पत्थर उठाया। वो पत्थर सबके घर में होता है, क्या कहा जाता है उसको? लोढ़ा। सिर पर से लोढ़ा उठाया और जो मटकी रखी हुई थी उसी पर दे करके धम से मारा, मटकी छूट गई। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सारे आंगन में दही बिखर गया। सारे ग्वाल आए उठा उठा करके माखन खाने लगे। भगवान कुछ स्वयं खाते हैं, कुछ बंदरों को खिलाते हैं। इधर मैया जब दूध को शांत करके आई भैया वार्तालाप मत कीजिए, नहीं हुआ लगा बतलाओ को बहरे सड़क पर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दही बिखर गया, दही को स्वयं खा रहे हैं भगवान, बंदरों को खिला रहे हैं, हर्ष उल्लासित हो रहे हैं। मैया यशोदा दूध को शांत करके पहुंची तो देखा मटकी फूटी पड़ी हुई है और दही पूरे आंगन में बिखरा पड़ा हुआ। ऐसा देख करके मैया ने अपने सर को पकड़ा, पकड़ करके मैया बढ़े भगवान क्यों रे कन्हैया तेने मटकी क्यों फोड़ी? कहा मैया गलती चाहे जो करे मार हमें को पड़ेगी। कहा किसने गलती की? कहा हमने देखा एक काली काली बिल्ली आई तो सब मटकी भड़काया, मटकी फूट गई। लगा कोई घमकता, तुमने बातों को बनाना तो पेट से सीख करके आया। जानता है मिटकी मट्टी कब की है? मटकी है। कहा कब की है भैया? कहा हमारे सास के सास के सास के सास के सास के जमाने की मटकी। कहा वाह 7 पुस्त बीत गया, इतने दिन की मिट्टी अभी तक रखी थी सहेज कर। कहा और तैने फोड़ दी? कहा भैया मटकी तो फिर आ जाएगी, लेकिन लाला दोबारा मिले कि ना मिले कोई गारंटी नहीं है। इतना करके छड़ी उठाई मैया, लाला भागने लगे। लाला को मैया पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। दौड़ते 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 मैया थक गई। कंचु बंधन टूटा हुआ है, जूड़ा खिसक गया, सारे बाल बिखरे हुए हैं। मैया यशोदा का उस समय शरीर साक्षात काली जी की तरह दिखाई पड़ रहा।
मैया बैठ गए, थक गई। भगवान के कोई दौड़ा करके पकड़ना चाहे तो पकड़ सकता है? नहीं। क्यों? भगवान अगर पकड़े जाते हैं तो केवल प्रेम के वश में। क्यों? कि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगवान तो प्रेम में बंधने वाले हैं ना। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान टलते देखा। भगवान बैठ गए, जान गए मैया थक गई। जैसे बैठ गए तैसे मैया तुरंत उठ करके कन्हैया को पकड़ लेते। बोलो भगवत्सल भगवान की जय हो। तद्याम बंधा मनस्य स्वर्गामकस्य गीतानसा, दाभ्यम मंगलो भूतेश संधे बच्च गोपिका। कन्हैया को पकड़ करके ले गए, आई कोई घमकना लगभो लेकर के आई तो घर में रखी उखल रस्सी लेकर के आई और भगवान को बांधना प्रारंभ करने लगी। और जब बांधने लगी तो क्या हुआ, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। जब रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ने लगी, सारे टोले महल्ले की रस्सी इकट्ठी हो गई, लेकिन भगवान बंधे नहीं। मंत्रों से जैसे तत्व सिद्ध हुआ जाते हैं कि कमंडल में, त्यों ही गण भक्त विशाल हो तो भगवान भक्त के बस में। लाला ने देखा मैया बहुत थक गई है, तो लाला ने क्या किया, अपनी माया चलाई। बसे बंधे प्रेम की डोर में, आप नंद किशोर, धन धन लीला है तेरी, धन धन माखन चोर। बंध गए। अब बिंदु जी महाराज कहते हैं कि रस्सी 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ गई? कई कारण। पहला कारण यह है, भगवान ने सोचा मैं मात सत्व से ही भक्तों का हितैषी हूं, रज और तम में नहीं, अतः रस्सी इसलिए 2 अंगुल छोटी पड़ गई। दूसरा, जहां नाम रूप दोनों होते हैं वही बंधन होता है। जहां नाम और रूप दोनों होते हैं वही बंधन होता है, जबकि मुझ में दोनों नहीं है, इसलिए रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ी। तीसरा, 2 वृक्ष हैं कमलानंद के, उनको श्राप हुआ है, उनको मुक्त करना है, इसलिए रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। चौथा, भगवत कृपा के द्वैतानुरागी ही मुक्त हो जाता है और असंग और प्रेमी में बंध जाता है, इसलिए रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। बोलो भगवत्सल भगवान की जय हो। अब तो भगवान को उखल में बांध दिया मैया, और बांध करके भगवान ने कहा अब तो आज हमें बैलगाड़ी की लीला करनी है। घुमटन के बल चलने लगे, पीछे उधर खिसकती हुई जा रही है। भगवान धीरे धीरे चल रहे हैं। तो जब धीरे धीरे चलने लगे, पहुंच गए द्वार पर, थे अर्जुन के 2 वृक्ष, बीच में जगह, बीच में कन्हैया घुस गए। जब घुसे तो उखल का एक किनारा इस पेड़ में फंस गया, एक किनारा इस पेड़ में फंस गया। जब से जोड़ लगाया, पेड़ धर्म से गिर पड़ा। बोलो भगवत्सल भगवान की जय हो। जैसे वृक्ष गिरा तैसे उस पेड़ से 2 पुरुष उत्पन्न हो गए। विनती करने लगे हाथ जोड़ करके कि कृष्ण कृष्ण महायोगी सत्यमाद पुरुषा परा, व्यक्त कामिदं विश्वरूपते ब्राह्मणा विदुः। हे प्रभु,
आप प्रकट के परे हैं, आदि पुरुष हैं, ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति हैं, यादवों के स्वामी हैं। संसार को आपका रूप सब लोग मानते हैं भगवान का। नमः परम कल्याण नमः परम मंगल वासुदेव शांताय यदुनाम पतये नमः। भगवान के चरणों में विनती करने लगे, हे परम मंगलमय परम कल्याणमय, आपको बार बार नमस्कार है, प्रणाम है। हे प्रभु, हमें इस जो जड़ योनि वृक्षों से मुक्त करके आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया। आपकी किन शब्दों से प्रार्थना करूं? भगवान बोले, तुमको मेरे दर्शन नारद जी की कृपा से हुए हैं। बोलो संत भगवान की जय। जब वृक्षों के गिरने की आवाज आई, सब दौड़ करके आए। लाला को सकुशल देखा, लाला को रस्सी से खोला, खोल करके लाला का मुख चूमने लगे। कहा, ये दोनों दिव्य पुरुष कौन है? कहा, ये दोनों कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव। शंकर जी के वृद्ध होने से अभिमान में इनको शंकर जी के द्वारा वरदान मिला था। वरदान पाने के कारण ये अभिमान में भर गए कि प्रभुता पाहि जाहि मदनाहि, नहीं को अस जन्मा जग माहि। कोई संसार में ऐसा नहीं हुआ प्रभुता मिल जाए प्रभुता, उसके अंदर अभिमान मान कर दो। इसलिए ये अभिमान में भर गए, पत्नियों के साथ सरोवर में नग्न होकर के स्नान करने लगे। और जब स्नान कर रहे थे, पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे, उसी समय बाबा नारद जी बाणी और बीड़ा बजाते हुए आए। तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी पहुंच गए सरोवर के पास। तो देखा नारद जी ने क्या देखा कि नलकूबर मणिग्रीव अपने स्त्रियों के साथ सरोवर में जलक्रीड़ा नग्न होकर के कर रहे हैं। नारद जी को स्त्रियों ने देखा, वो तो निकल करके अपने तन को ढक लिया, लेकिन ये मदिरा मदान होकर के मदिरा के नशे में चूर जलक्रीड़ा कर रहे हैं। जलक्रीड़ा करते देख करके जब नारद जी को देख करके स्त्रियां निकली, कहा, बाबा तो हमारे जलक्रीड़ा में बाधक बनते हो। ऐसी बात जैसे कहा तैसे नारद जी ने कहा, दुष्ट, जहां चुल्लू भर भी जल रहता वहां वरुण देव का वास रहता है, और तू नग्न हो करके इस जल में स्त्रियों के साथ जलक्रीड़ा कर रहा है, जल की भांति जलक्रीड़ा कर रहा है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू जा जड़ हो जा। बाबा नारद जी ने श्राप दे दिया, बहुत विनती किया। कहा, महाराज जैसे कहा जा तू जड़ हो जा, तैसे सारी नशा गायब। बोल भक्तोत्सल भगवान की। बहुत विनती किया, कहा महाराज जड़ योनि से मुक्ति कब मिलेगी? कहा कि जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अपना अवतार लेंगे, बाल लीला करेंगे, तब उन्हीं के द्वारा तुम्हें मुक्ति मिलेगी। आज वही भगवान के द्वारा जड़ योनि से मुक्त हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद भगवान घर पर ही थे, एक फल बेचने वाले आई, कोई फल ले लो, बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है। कन्हैया क्या किए, अपने घर से एक मजूरी जल जो है जौ लेकर के चले फल लेने के लिए, और जौ धीरे धीरे गिरता हुआ रास्ते में चला जा रहा है। गिरते गिरते उस फल बेचने वाली मैया के पास पहुंचे जब, तो हाथ में केवल 2 दाना जौ। कहा, मैया हमको फल दे दे। तुरंत उनको हृदय से लगाया, अरे बेटा तुमको कौन फल नहीं देगा, आपका सौंदर्य इतना मनोहर है,
इतना सुंदर शरीर आपका है, मुख इतना सुंदर है, आपके मुख को देख करके कौन फल नहीं देगा। ऐसी भावना में वह मैया बह गई और 2 दाना जो उनके हाथ से लेकर के अपने डलिया में डाला और फल निकाल करके उनके हाथ में दे दिया। बोल भगवत्सल भगवान की। फल लेकर भगवान घर में प्रवेश किए और इधर मैया डलिया रख करके जब घर पहुंची तो देखा उसमें जितने भी अनाज थे सब हीरे जवाहरात और मालिक के हो गए। बोल भगवत्सल भगवान की। आज तक कन्हैया का कोई पार नहीं पाया, लेकिन कन्हैया कहते हैं उसको, किसको, कि जैसा का मन रसो नहीं गावे, सुख संपत्ति आत्मा की बात को जानते हैं, क्योंकि परमात्मा पूरा अंतर्यामी है। जो भगवान को भजता है, काम क्रोध मद लोभ मोह को छोड़ करके भगवान उसके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गोप वृद्धा महोत्पाता भूय भूय गणे नंदादया समागम्य ब्रज कार्य मंत्रयन। जब ब्रज में इस तरह भारी उपद्रव होने लगे तो नंदलाल सभी लोग विचार मन में करने लगे कि अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हमको क्या करना चाहिए। तो नंद उपवन सनन सब लोग आए, कहा हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ से हम चले जाएंगे। अरे छठी के दिन पूतना राक्षसी आई, नक्षत्र उत्सव के दिन सकटासुर नामक राक्षस आए, 1 वर्ष के हो गए तो तलावत नामक राक्षस आया। अनेक प्रकार के पकड़ो गोकुल में हो रहे, यहाँ रहने वाले नहीं है। तब सब ही मिल की न विचारा, अब यहाँ से चलेंगे वृंदावन धाम। ऐसा निश्चय करके सभी गोकुलवासी सकट पर सारी सामग्री लाद दिया, छकड़ों को लाद दिया। सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, छकड़े कहते हैं बैल को। बैलों को लादा, बच्चों को बिठाया और वृंदावन धाम की ओर चलने लगे। वृंदायामो वनस्य सुवृंदावनम वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम। हमेशा नवीन रहते हैं। गोप गोपी गत्वा सेव पुण्यव्रत वीरधम। वृंदावन की बड़ी प्रशंसा सुनी जाती है। वृंदावन तुलसी, जहाँ ज्यादा तुलसी के वृक्ष होंगे वृंदावन कहा जाता है। पशुओं को उपयोगी घास हमेशा वहाँ पर्याप्त मात्रा में मिलती रहती है। नए वन, नए पहाड़, वृक्ष बहुत है। जहाँ गोपी और गौओं का कल्याण हो सकता, उसी का नाम वृंदावन है। और जा रहे सब कहाँ? वृंदावन।
वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार कहे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार कहे जा राधे राधे। कहे जा राधे राधे जपे 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 जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार कहे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार कहे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे। सब वृंदावन पहुंच गए। गोपाल कौन है? गोपाल कौन है? गा पालयन्ति घोषेषु सदा गोवृत्तयोनिशम्। गोपालस्ते मया प्रोक्ता औस्तेता तमलक्ष्मणं सुरुः। गोविंद जब और कुछ बड़े हुए तो गाय बछड़े को चराने के लिए जाने लगे। एक दिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कदाचित यमुना तीरे वत्साचार्यत उत्सके। कंस का सेवक सखा वत्सासुर कृष्ण और बलराम को मारने के नियत से बछड़े का रूप बना करके आया। उनके बछड़ों में मिल गया। तम वत्सरूपणी पेक्ष वत्सयूथ गतम हरि। दर्शव्यक्त बलदेवाय सने मुग्धैवासतः। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को आंख से इशारा कर दिया कि वत्सासुर नामक राक्षस है, बछड़े का भेष बना करके आया। बछड़ों में मिला हुआ कुछ न कुछ उपद्रव जरूर करेगा। बलराम जी पहुंचे, उसके दोनों पीछे वाले पैर को पोंछ के सहित पकड़ा, पकड़ करके 7 बार नचाया, नचा करके कैद का पेड़ उसी पर दे मारा। जैसे दे मारा तैसे वो गिरा, उसका प्राणांत हो गया। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उसका प्राणांत हो गया और पक्के पक्के जो कैद थे वो सब गिर गए। सभी परिवासियों ने कहा, वाह भैया दाऊ, एक तीर से आपने तो 2 निशाना किया। वत्सासुर राक्षस भी मारा गया और पक्के पक्के कैद हमको खाने के लिए मिल गए। सज्जनों, वत्सासुर मुर नाम का राक्षस था। दैत्य एक दिन ब्राह्मण का भेष बदल करके वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच करके नंदिनी को मारने लगे। वशिष्ठ जी तो कुछ बोले नहीं, परंतु नंदिनी ने साफ दिया कि तू भेष बदल करके ब्राह्मण के भेष में आया है, मुझको मार रहा है। मैं तुझे साफ तो जा बछड़े की तरह हो। ते मूर दैत्य जा करके वत्सासुर नामक राक्षस बना और बछड़े के रूप में रहता था। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसके बाद सोम संयत कुलम सर्वे पायसन्ते एकदा गत्वा जलासाभ्याम पायित्वा पापैचलम्। एक दिन सबने अपने बछड़ों के झुंड को जलाशय पर पानी पिलाया, फिर स्वयं जल पी करके संतुष्ट हुए। अपने बछड़ों के झुंड में जलाशय पर पानी पिला करके जब जल पी करके संतुष्ट हुए, बकासुर नामक राक्षस कंस का भेजा हुआ था, बगुला का भेष बना करके आया। एक चोंच नीचे, एक चोंच ऊपर, बीच में खूब बढ़िया गुफा दिखाई पड़ रही थी। सभी बको नाम सहान सुरो बकरूप कृतः। उस दैत्य ने अचानक आकर के कृष्ण को चंस से निकल लिया। सारे ब्रजवासी जो भी आगे आते चंस से भरता, अपने उदर में रखता जाता। भगवान उसकी माया को जान गए, कौन है, यहाँ पर क्यों आया है। कंस का भेजा हुआ राक्षस बकासुर है, बगुला का भेष बना करके आया और हमको
मथुरा ले जाना चाहता है। तो जान गए जग जाननिहारे, कृपा तोरी करत वही उधार। भगवान जान गए कौन? भगवान उसके उदर में अपने शरीर को खूब बढ़ाया। जब खूब बढ़ाया, भोजन चाहे जितना बढ़िया हो, और एक दिन का इसे खड़ा हो जाए तो भोजन अंदर जाएगा नहीं जाएगा। जब खूब बढ़ाया तो उसका पेट फट गया, वो मर गया, उसका प्राणांत हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी ग्वाल वालों को निकाल दिया, सबका कल्याण किया। एक बार अघासुर एक पूतना का भाई था, अजगर का रूप बना करके आया और एक तलवा नीचे रखे था, एक तलवा ऊपर। सभी ग्वाल बाल भोजन इत्यादि करके देखे तो बड़ा सुंदर सुंदर लाल लाल गुफा दिखाई पड़ रही थी। कहा भैया भैया, हमें लग रहा है कि देवताओं ने हमारी सुरक्षा के लिए बड़ी सुंदर गुफा बनाई है। सभी ग्वाल बाल उसके मुख के द्वारा उधर में प्रवेश कर गए। उसके बड़े बड़े दांतों को खूंटी समझ और खूंटी समझ करके अपने भोजन को उसी में लपेट दिया, गमछे को लपेट करके अंदर में जब जाने लगे तो दुर्गंध आने लगे। सब प्रवेश कर गए। अघासुर ने विचार किया, अगर किस बलराम जरा आ जाते तो इनको भी रख करके मुख बंद करके मैं मथुरा पहुंच जाता। विचार करते हुए भगवान श्री कृष्ण आए, जब प्रवेश किए तो जान गए कौन है और कहां से आया। भगवान ने अपना शरीर खूब बढ़ाया, उसका पेट फट गया और उसका प्राणांत हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अघासुर को मार करके भगवान ने विश्व के लोक को अद्भुत किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा, इसके बाद भगवान ने देवतासुर का वध किया। गाय की सेवा की, वो फल प्राप्त हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान और बड़े हुए। जब और बड़े हुए तो आज कंस के दरबार में शब्द सुनाई पड़ा, क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बाबा नारद जी कंस के दरबार में आए। आज कंस व्याकुल चिंतित बैठा है। कहा राजन, आप चिंतित क्यों बैठे हुए हैं? कहा महाराज, आप तो सब जानते हैं कि मुझे मारने वाला गोकुल में कहीं जन्म ले चुका है, वो आज वृंदावन में रह रहा है। आज तक मैंने जितने भी अपने सैनिक मंत्रियों को भेजा, कोई लौट करके ये बताने नहीं आया कि कृष्ण कितना बड़ा बलवान है। सब मौत के घाट उतार दिए गए, किसी ने नहीं बताया। अब ये बताओ किस प्रकार से हम कृष्ण बलराम को मार सकते हैं? कहा महाराज आप एक काम कीजिए। कहा क्या? कहा यमुना में कालीदाह, और कालीदाह के तल अतल पितल सुतल तलातल सातल पाताल, 7 लोग नीचे और 7 ऊपर, भू भुआ स्वाह महाजना तपः सत्यम, 7 ऊपर। तो 7 लोग के नीचे कालीनाथ अपने पत्नियों के साथ कालीदाह में रह रहे हैं। वो जल इतना विषैला है, इतना विषैला है
यदि पंछी भी उसके ऊपर से जाता है तो उसके विष से जल करके वो राख हो जाता है। वहीं 7 तल के नीचे नील कमल का पुष्प विराजमान है। आप पत्रिका लिखिए बाबा आनंद के नाम कि कल सूर्य अस्त से पूर्व नील कमल का पुष्प ला करके हमको दे दोगे तो ठीक है, अन्यथा बाबा आनंद को प्राण दंड और सभी गोपी ग्वाल को कारागार में बंद करके हाथ में हथकड़ी और बेड़ी लगा दी जाए। ये लग पत्रिका लिख दी गई, सैनिक ले जाकर के बाबा आनंद को दे दिया और दे करके कहा कल सूर्यास्त से पूर्व हमें नील कमल का पुष्प हमारे महाराज को चाहिए, और ना मिला तो बाबा आनंद को प्राण दंड, बाकी जितने भी गोकुलवासी सबके हाथ में हथकड़ी और बेड़ी लगा करके कारागार में बंद कर दिया जाए। ये फरमान सुन करके मैया यशोदा रोने लगी, बाबा आनंद रोने लगे, उपनंद सनंद सब रोने लगे। कन्हैया गोचारण करा करके आए। कहा मैया क्या बात है, आप लोग रो क्यों रही हो? बाबा आनंद क्यों रो रहे हैं? उपनंद सनंद क्यों रो रहे हैं? कहा बेटा क्या बताऊं, कंस ने नील कमल का पुष्प मांगा, जो नील कमल का पुष्प तल अतल वितल सुतल तलातल सातल पाताल 7 लोग नीचे हैं। कालिदा का जल इतना विषैला है, पंछी ऊपर से जाता जल करके राख हो जाता है। कौन लेने के लिए जाएगा? सूर्यास्त तक कल मिल जाए तो ठीक है, न था तुम्हारे बाबा को प्राण दंड और हम सबको कारागार में बंद करके हाथ में हथकड़ी बेड़ी लगा दी जाएगी। इतनी बात सुन करके भगवान मैया की आस को पोंछने लगे। पोंछ करके कहा मैया तू क्यों रोती है? हमारे रहते हुए तुम आदेश कर दो ना, एक पल में 7 समुद्र को तुम्हारे चरणों में ला करके रख दो। आदेश दे दो, जितनी नदियां हैं आपके कदमों में ला करके रख दो, जितने पहाड़ हैं सब ला करके आपके कदमों में रख दो। क्यों चिंता करती है मैया? आश्वासन दे। रोज गौ चारण करने के लिए जब जाते तो क्या हुआ, रोज जाते तो मनसुख दादा से मैया कहती भैया गोचारण करने जाना, लेकिन कालीदाह के घाट पे कभी मत जाना क्योंकि जल बहुत विषैला है। दूसरे दिन प्रातः काल कन्हैया आज गाय बछड़ों को लेकर के ग्वाल बालों के सहित पहुंच गए उसी कालीदाह के घाट। कपड़े का गेंद बना, गंध कीड़ा होने लगा, सभी लोग गेंद खेलने लगे, इधर से थापी लगे तो भगवान श्री कृष्ण थापी मारते, उधर मनसुख दादा थापी मार देते। इधर कन्हैया ने जोर से ऐसे थापी मारी, वो गेंद जाकर के कालीदाह में गिर गया। बोल भगवान भगवान की जय हो। जब कालीदाह में वो गिरा तो कालिंदा कालिस्यासीद यद कस्यदुस्सामिनः स्थापयाय समिन पस्तु परिग्रहा में खगः। मनसुख दादा करे कन्हैया मुझे वही गेंद चाहिए, ला करके दो, चाहे जैसे ला करके दो, हमको वही गेंद चाहिए। सभी ग्वाल बाहर कहा क्यों मनसुख दादा, दूसरा कपड़े का ही तो गेंद था, दूसरा बना लेंगे। कहा हमको वही गेंद चाहिए। ऐसा कहते कहते कन्हैया जब जान गए कालीदाह में कूदने गए, सभी ब्रजवासी कहने लगे अरे भैया मत जाओ मत जाओ, कालीदाह का जल बहुत विषैला है। लेकिन किसी का ना सुनते हुए भगवान उस कालीदाह में कूद गए। भगवान की जय हो। जैसे कूदे सब चिल्लाने लगे, रोने लगे। कन्हैया मेरा चला गया, कालीदाह में चला गया। पशु पक्षी सब रोने लगे, गाय रोने लगी, बछड़े रोने लगे। ब्रजवासी पहुंचे, मैया यशोदा बाबा आनंद से कहने लगे अरे मैया मेरा कन्हैया कालीदाह में कूद गया। सभी ब्रजवासी कालीदाह के घाट पर पहुंचे, देख रहे हैं कन्हैया कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, सब रो रहे हैं। हाय लाला
हाय पुत्र कहाँ चले गए? हमने रोका था कालिदास में मत जाना ना, क्यों आ गए यहाँ पर? सब रोने लगे, बिलखने लगे। और इधर भगवान एक ही छलांग में तल अतल वितल तलातल सुतल पाताल लोक में पहुंच गए। और जब पहुंचे तो नागिनियों ने भगवान को देख करके उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। बोलो भक्तेश्वर भगवान की। जब मोहित हो गई